क्या हो यदि आपकी ही ऊर्जा, आपका ही अंश आपके विरुद्ध खड़ा हो जाए? क्या हो यदि महादेव के अपने ही क्रोध की अग्नि उनके सबसे बड़े शत्रु को जन्म दे? ये वो कथा है जो बहुत कम सुनी जाती है। ये कथा है शिव के उस शत्रु की जिसे स्वयं शिव भी नहीं मार पा रहे थे। एक ऐसा रहस्य जो अहंकार, पुण्य और धोखे की एक ऐसी कहानी बयां करता है जो आज भी हमारे जीवन में हर रोज घटित होती है। बहुत समय पहले की बात है, जब देवराज इंद्र अपने ऐश्वर्य के अहंकार में चूर थे। एक दिन उन्होंने भगवान शिव से मिलने कैलाश जाने का निश्चय किया। मार्ग में उन्हें एक भयंकर योगी मिले जिनके शरीर पर भस्म लगी थी और बाल उल्टे हुए थे। वह कोई और नहीं, स्वयं महादेव थे जो इंद्र की परीक्षा लेने आए थे। लेकिन इंद्र ने अपने अहंकार में उन्हें पहचाना नहीं और उनका अपमान कर दिया। उन्होंने उस योगी से मार्ग से हटने को कहा। जब योगी नहीं हटे तो इंद्र ने उन पर अपना वज्र चलाने की धमकी दी। यह देखकर शिव अपने असली रूप में आ गए। उनके क्रोध से उनका तीसरा नेत्र खुलने लगा। इंद्र कांप उठे। उन्हें अपनी भूल का आभास हुआ। इंद्र ने क्षमा याचना की, लेकिन शिव का क्रोध प्रचंड था। उस तीसरे नेत्र से निकली अग्नि इतनी भयंकर थी कि वह पूरे ब्रह्मांड को भस्म कर सकती थी। देवताओं की प्रार्थना पर शिव ने उस अग्नि को समुद्र की ओर मोड़ दिया। वह अग्निपुंज सीधा जाकर समुद्र में गिरा। जहां वह अग्नि जल से मिली, वहां एक भयंकर ऊर्जा का जन्म हुआ। समुद्र ने उस ऊर्जा को एक बालक का रूप दिया। चूंकि वह जल से जन्मा था और उसने देवराज इंद्र को भी रुला दिया था, उसका नाम पड़ा जलंधर। समुद्र का पुत्र होने के कारण जलंधर के पास असीम शक्तियां थीं। उसे असुरों के गुरु शुक्राचार्य ने शिक्षा दी। बड़ा होकर उसका विवाह असुर कन्या वृंदा से हुआ। वृंदा एक परम सती और भगवान विष्णु की अनन्य भक्त थी। उसका पतिव्रता धर्म इतना मजबूत था कि उसने जलंधर को अजय बना दिया। यहां से शुरू होता है संदेह और रहस्य का खेल। जलंधर ने अपने बल और अपनी पत्नी वृंदा के सतीत्व के बल पर पहले स्वर्ग पर आक्रमण किया और इंद्र को पराजित कर दिया। उसने तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया। देवता भागकर भगवान विष्णु की शरण में गए। भगवान विष्णु जलंधर से युद्ध करने गए, लेकिन वे चकित रह गए। जलंधर का बल असीम था। युद्ध चलता रहा पर कोई परिणाम नहीं निकला। तब भगवान विष्णु ने जलंधर से कहा, तुम मेरे ही अंश हो। समुद्र मंथन के समय लक्ष्मी भी समुद्र से जन्मी थी और तुम भी। इस नाते तुम मेरे भ्राता हो। मैं तुमसे युद्ध नहीं कर सकता। यह सुनकर जलंधर का अहंकार और बढ़ गया। वह स्वयं को अजय समझने लगा। उसने देवर्षि नारद से पूछा, क्या मुझसे भी अधिक शक्तिशाली कोई है? नारद जी ने अपनी वीणा बजाते हुए कहा, क्यों नहीं। कैलाश पर रहने वाले योगी शिव और उनकी पत्नी पार्वती, जिनकी सुंदरता अतुलनीय है। अहंकार में अंधा जलंधर अब कैलाश की ओर चल पड़ा। उसने शिव को युद्ध की चुनौती दी और एक दूत भेजकर कहलाया कि वे अपनी पत्नी पार्वती को उसे सौंप दे। महादेव यह सुनकर क्रोधित हो उठे। युद्ध का ऐलान हो गया। शिव के गणों और जलंधर की असुर सेना के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया। नंदी, भृंगी और स्वयं कार्तिकेय भी जलंधर को रोक नहीं पा रहे थे। अंत में स्वयं महादेव युद्ध भूमि में उतरे। शिव और जलंधर के बीच ऐसा युद्ध हुआ कि ब्रह्मांड कांप उठा। शिव ने अपने पिनाक धनुष से बाण चलाए, त्रिशूल से प्रहार किया, लेकिन हर बार जलंधर बच जाता। वह घायल होता पर तुरंत ही फिर से स्वस्थ होकर खड़ा हो जाता। महादेव भी चकित थे। ऐसा क्या था कि उनका कोई भी अस्त्र उस असुर का अंत नहीं कर पा रहा था। वह जिसका जन्म स्वयं उनकी क्रोधाग्नि से हुआ, वह उन्हीं पर भारी पड़ रहा था। यह कहानी में गहरा रहस्य छुपा था। सारे देवता यह देखकर चिंतित हो गए। वे समझ गए कि जलंधर की शक्ति का स्रोत क्या है। वह उसकी पत्नी वृंदा का सतीत्व था। जब तक वृंदा अपने पति के जीवन के लिए प्रार्थना कर रही थी और अपने पतिव्रता धर्म पर अड़िग थी, तब तक जलंधर को कोई नहीं मार सकता था। यह एक धर्म संकट था। एक असुर का अंत करने के लिए एक सती स्त्री का धर्म भ्रष्ट करना पड़ता। सभी देवता भगवान विष्णु के पास गए। उन्होंने कहा, हे प्रभु, अब आप ही कोई मार्ग निकाल सकते हैं। यदि जलंधर नहीं रुका तो सृष्टि में अधर्म फैल जाएगा। भगवान विष्णु ने एक माया रची। जब जलंधर शिव से युद्ध कर रहा था, ठीक उसी समय भगवान विष्णु ने जलंधर का रूप धरा और वृंदा के महल पहुंच गए। वृंदा ने अपने पति को सामने देखा तो वह चकित रह गई। उसने सोचा कि वे युद्ध से लौट आए हैं। विष्णु, जो जलंधर के रूप में थे, ने वृंदा से कहा, मैं विजयी होकर लौटा हूं। वृंदा अपने पति को जीवित और विजयी देखकर इतनी प्रसन्न हुई कि उसने अपने सारे अनुष्ठान और व्रत